हेलो टू ऑल, यू ऑल आर वेलकम टू द चैनल लेट्स एक्सप्लोर रेडिएशन। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अल्ट्रासाउंड। ठीक है, अल्ट्रासाउंड के जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट या फिर कुछ ऐसी लाइंस जो आपको अभी तक नहीं पता हो वो हम इस वन शॉट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मेनली वही लाइन्स है ये जिनसे कि हम MCQs कैप्चर हो सकते हैं। ठीक है, जो कि कॉमन लाइन्स नहीं है, बट या इट विल बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले हम एस्पायरेंट्स के कोर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं रेडियोग्राफर्स के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, वो ये बैच बाय कर सकते हैं। और जो इसका प्लस बेनिफिट है जो आपको एस्पायरेंट्स प्रोवाइड कर रहा है वो ये है कि ये फर्स्ट 7 डेज़ के लिए बिल्कुल आपके लिए फ्री रहेगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है। आफ्टर 7 डेज़ अगर आपको लगता है कि ये वर्थ इट है इसको बाय करना, तो इसकी जो प्राइस है वो रहेगी 499। ठीक है, इस ओनली 499। और इस पर भी अगर आप कोड लगाओगे रेडिएशन तो आपको 10% ऑफ मिलने वाला है। तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक पे क्लिक करके कोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। ये सब आपको कोर्स में अवेलेबल होगा। तब स्टार्ट करते हैं हमारी वन शॉट वीडियो। ठीक है, सबसे पहले तो ये लाइन है कि भाई ये सारी इन्वेस्टिगेशन है जो कि आयनाइजिंग रेडिएशन यूज़ नहीं करती है। अल्ट्रासोनोग्राफी, थर्मोग्राफी, MRI। ठीक है, बेसिक सी बात है, लेकिन ये इसलिए इंक्लूड करी है क्योंकि थर्मोग्राफी से रिलेटेड एक बार क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें ऑप्शंस में थर्मोग्राफी था और पूछा था कि इनमें से कौन सी इन्वेस्टिगेशन है जो आयनाइजिंग रेडिएशन यूज़ नहीं करती। तो USG, थर्मोग्राफी एंड MRI। अब हम शुरू करते हैं। USG में जो जेली है वो किसका काम करती है? कपलिंग मीडियम का। ठीक है, कपलिंग मीडियम यूज टू रिमूव एयर बिटवीन प्रोब एंड स्किन। ये पूछा जाता है MCQs के अंदर कि USG के अंदर जो हम जेल यूज़ कर रहे हैं, जो अकॉस्टिक जेली यूज़ कर रहे हैं, वो क्या कर रही है? एयर को रिमूव कर रही है। प्रोब और स्किन के बीच में जो एयर है जो कि इमेज को ख़राब कर सकती है। कौन कौन से टाइप की हो जाती है? प्रोपाइलिन ग्लाइकोल हम यूज़ कर लेंगे, ग्लिसरीन, वाटर प्लस कोलोरेंट। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं USG का प्रिंसिपल। USG का प्रिंसिपल क्या है? पीजो इलेक्ट्रिक अफेक्ट। ये बिल्कुल सबको पता है, लेकिन क्या करता है पीजो इलेक्ट्रिक अफेक्ट? ट्रांसड्यूसर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, दैट इज साउंड वेव्स। ठीक है, एंड रिफ्लेक्टेड इकोस आर कन्वर्टेड बैक इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इसका मतलब क्या हो गया? वाइस वर्सा। ठीक है, कि भाई जो ट्रांसड्यूसर है वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, अब साउंड में कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को साउंड वेव्स के अंदर, और जो रिफ्लेक्टेड इकोज हैं वो उसके बाद वापस से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज़ वाइस वर्सा। नेक्स्ट जो है वो है स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम। डिफरेंट मीडियम में जो साउंड की स्पीड है वो क्या रहती है? मोस्ट कॉमनली आस्क्ड MCQ है सॉफ्ट टिश्यू के अंदर 1540 मीटर पर सेकेंड रहती है, लेकिन एक बार क्वेश्चन आया हुआ है एयर के लिए भी 330 मीटर पर सेकेंड रहती है इसके अंदर स्पीड ऑफ साउंड वेव। हम वाटर और बोन की भी देख लेते हैं। वाटर के अंदर रहती है 1450 मीटर पर सेकेंड एंड इन बोन इट इज़ 3500 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं फ्रिक्वेंसी यूज्ड इन अल्ट्रासोनोग्राफी। USG के अंदर हम कितनी फ्रिक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं? तो जनरल एब्डोमिनल इमेजिंग के लिए हम 3 से 5 मेगाहर्ट्ज़ यूज़ करते हैं, 7 से 12 मेगाहर्ट्ज़ हम यूज़ करते हैं सुपरफिशियल इमेजिंग के अंदर। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि फ्रिक्वेंसी के ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, तो ये एक बेसिक सा पॉइंट है कि भाई वन शॉट वीडियो में इंक्लूड हो जाएगा, तो आप वो बिल्कुल देख सकते हो जिसके अंदर मैंने पूरा फ्रिक्वेंसीज डिस्कस करी है। ठीक है, कि भाई किसकी कितनी होनी चाहिए, आप चैनल पे जाके वीडियोज़ वाले सेक्शन में जाके उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जनरल एब्डोमिनल इमेजिंग और सुपरफिशियल इमेजिंग, जनरल एब्डोमिनल में 3 से 5 मेगाहर्ट्ज़, 7 से 12 मेगा। हायर फ्रिक्वेंसी है बेटर रिजोल्यूशन लेस पेनिट्रेशन। तो ये याद रखना, फ्रिक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजोल्यूशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेशन, द पॉइंट टू बी नोटेड लाइन इन दिस। नेक्स्ट हमने देखा इको का जो फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, जो इकोज बन रही है, जो हमने पीजो इलेक्ट्रिक अफेक्ट की जब हम बात कर रहे थे प्रिंसिपल की, तब हमने देखा। ठीक है, तब हमने देखा कि इको रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इको फॉर्मेशन, इको इज़ नॉट प्रोड्यूस व्हेन देयर इज़ नो डिफरेंस इन अकॉस्टिक डेंसिटी। ठीक है, मतलब कि जो इकोज प्रोड्यूस हो रही है उसका रीज़न क्या है? अकॉस्टिक डेंसिटी का डिफरेंस। अगर इको प्रोड्यूस नहीं होगी अगर अकॉस्टिक डेंसिटी में डिफरेंस नहीं है। इफ़ द डिफरेंस इन अकॉस्टिक इम्पिडेंस इज़ वेरी हाई, अगर अकॉस्टिक इम्पिडेंस का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हाई है तो साउंड क्या हो जाएगा? कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, प्रोड्यूसिंग टोटल अकॉस्टिक शेडोइंग। ठीक है, जो कि टोटल अकॉस्टिक शेडोइंग प्रोड्यूस करेगा। ये पॉइंट देख लेना एक बार, क्योंकि इस बार के एम्स में देखा होगा क्या
अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ लिए थे यूएसजी से, ठीक है। तो अच्छा, और जो आर्टिफैक्ट के रिलेटेड होंगे उस पर तो अलग वीडियो बनेगी, है ना। आर्टिफैक्ट हो गया, यूएसजी का, सिटी का, एमआरआई का, उस पर वन शॉट वीडियोज़ अलग बनेगी, ठीक है। तो इको इज़ नॉट प्रोड्यूस व्हेन देयर इज़ नो डिफरेंस इन अकॉस्टिक डेंसिटी। अगर अकॉस्टिक इम्पिडेंस के अंदर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो साउंड कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, टोटल अकॉस्टिक शेडोइंग प्रोड्यूस करेगा। देखो इस रिलेशनशिप से आपको समझ में आ जाएगा, अकॉस्टिक डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू रिफ्लेक्टेड एनर्जी। मतलब अकॉस्टिक डिफरेंस जितना ज़्यादा है, रिफ्लेक्शन उतना ज़्यादा होगा। और जैसे ही रिफ्लेक्शन बढ़ेगा तो जो ट्रांसमिटेड एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि भाई रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो गया तो अब ट्रांसमिशन एनर्जी तो क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना। क्रिस्टल यूज इन ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर में हम अभी कौन सा क्रिस्टल यूज़ करते हैं, लेड, जिरकोनेट, टाइटेनेट। अच्छा, इसके अलावा हम पहले कौन सा यूज़ कर लेते थे, क्वार्ट्स। नेक्स्ट है अल्ट्रासाउंड के अंदर जो हम मोड्स यूज़ कर रहे हैं, ए मोड एम्पलीट्यूड मोड है, जो कि हम मोस्टली किस में यूज़ करते हैं, यूज इन ऑप्थेल्मोलॉजी, ठीक है। जैसे कि ऑर्बिटल बायोमेट्री, आइस के लिए, तो एम्पलीट्यूड मोड यूज इन ऑप्थेल्मोलॉजी। बी मोड ब्राइटनेस या फिर ग्रे स्केल मोड भी बोल सकते हैं हम बी मोड को, यूज़ फॉर रूटीन इमेजिंग। जो रूटीन इमेजिंग होती है अल्ट्रासाउंड, उसके अंदर हम बी मोड यूज़ करते हैं। एम मोड मोशन मोड हम इकोकार्डियोग्राफी में यूज़ करते हैं, तो ये याद रखना। ए मोड ऑप्थेल्मोलॉजी में, जैसे कि ऑर्बिटल बायोमेट्री, बी मोड ब्राइटनेस या फिर ग्रे स्केल मोड हम यूज़ करेंगे रूटीन इमेजिंग के अंदर। जो एम मोड मोशन मोड है वो हम किस में यूज़ करेंगे, इकोकार्डियोग्राफी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अर्ली गेस्टेशन एंड डॉपलर, ठीक है। मतलब कि प्रेगनेंसी का डॉपलर से क्या को रिलेटेड है, मतलब जो डॉपलर यूएसजी दिखते हैं प्रेग्नेंट फीमेल्स को, उसको हम अर्ली गेस्टेशन में क्यों अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। तो अर्ली गेस्टेशन में डॉपलर अवॉइड हो रहा है, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि डॉपलर की जो थर्मल इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा हाई है एज़ कम्पेयर टू रूटीन अल्ट्रासाउंड, ठीक है। रूटीन अल्ट्रासाउंड से अगर मैं कंपेयर करूँ तो जो डॉपलर के अंदर जो थर्मल इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा है, तो अब अर्ली गेस्टेशन ही है, ठीक है। बेबी बन ही रहा है तो क्या हो जाता है, इट मे कोज इंक्रीज इन टिश्यू टेम्परेचर, हैंस यूज ओनली व्हेन क्लिनिकली इंडिकेटेड, ठीक है। तो भाई इसको शुरू की जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें डॉपलर स्टडी अवॉइड करी जाती है, क्यों, क्योंकि इसका जो थर्मल इंडेक्स है वो ज़्यादा है। थर्मल इंडेक्स ज़्यादा है इसका मतलब क्या हो गया कि जो टिश्यू का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो इसको तभी यूज़ करेंगे जब क्लिनिकली इंडिकेटेड है, और मेनली कब इंडिकेटेड होता है, लेवल 2 स्टडी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट डिस्क्राइब्ड बाय किसने दिया था डॉपलर इफेक्ट, तो ही वाज क्रिश्चियन जॉन डॉपलर, ठीक है। डेफिनेशन क्या हो गई डॉपलर इफेक्ट की, चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द सोर्स और रिफ्लेक्टर और मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी में चेंज हुआ है सोर्स और रिफ्लेक्टर के मूवमेंट के कारण, दैट इज़ डॉपलर इफेक्ट। टाइप्स ऑफ डॉपलर में हम देख लेते हैं, भाई टाइप्स ऑफ डॉपलर में क्या हो जाएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ डॉपलर में सबसे पहले हम देखेंगे पल्स डॉपलर, जिससे क्वेश्चंस आए थे इस बार, ठीक है, इसलिए ये वाला ऐड किया है। पल्स डॉपलर गिव्स एग्जैक्ट वेलोसिटी वेव फॉर्म, जो क्या देता है, एग्जैक्ट वेलोसिटी का वेव फॉर्म देता है। अलाउ मेजरमेंट एट अ स्पेसिफिक डेप्थ रेंज रिजोल्यूशन, ठीक है। मतलब क्या कर रहा है पल्स डॉपलर, एग्जैक्ट वेलोसिटी वेव फॉर्म हमें प्रोवाइड करेगा, मेजरमेंट स्पेसिफिक डेप्थ, ठीक है, स्पेसिफिक डेप्थ पे भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं। कलर डॉपलर क्या करता है, हमें डायरेक्शनल फ्लो इन्फॉर्मेशन देता है, ब्लू और रेड वाला, ब्लू का मतलब ब्लड मूविंग अवे फ्रॉम ट्रांसड्यूसर और रेड का मतलब ब्लड मूविंग टूवर्ड्स द ट्रांसड्यूसर। नेक्स्ट है पावर डॉपलर। पावर डॉपलर क्या होता है, डिटेक्ट स्लो ब्लड फ्लो, ठीक है, ये स्लो ब्लड फ्लो को भी डिटेक्ट कर सकता है, जिससे क्वेश्चन आया था। हम पावर डॉपलर को कब यूज़ कर रहे हैं, ट्यूमरल वस्कुलरिटी के अंदर, मतलब ट्यूमर के अंदर जो वस्कुलरिटी है उसको डिटेक्ट करने के लिए, और ये ज़्यादा सेंसिटिव है देन कलर डॉपलर। वाई, बिकॉज इट कैन डिटेक्ट स्लो वेलोसिटी ब्लड फ्लो टू, ठीक है। ये जो स्लो वेलोसिटी वाला जो ब्लड फ्लो है उसको भी डिटेक्ट कर सकता है, दैट्स वाई वी विल प्रेफर पावर डॉपलर ओवर कलर डॉपलर, ठीक है। क्लियर है तीनों डॉपलर, टाइप्स ऑफ डॉपलर। नेक्स्ट हम देखेंगे मैकेनिकल इंडेक्स क्या होता है। थर्मल इंडेक्स हमें पता पड़ गया,
थर्मल इंडेक्स भी है वैसे आगे। बाकी थर्मल इंडेक्स जो टिश्यू टेम्परेचर वाला होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है उसमें टिश्यू का। मैकेनिकल इंडेक्स क्या होता है? इंडिकेट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ कैविटेशन अफेक्ट कॉज बाय अल्ट्रासाउंड। मैकेनिकल इंडेक्स क्या करता है? प्रोबेबिलिटी इंडिकेट करेगा जो कैविटेशन अफेक्ट अल्ट्रासाउंड के अंदर हो सकता है उसका। तो क्या हो जाता है बेसिकली? मैकेनिकल अफेक्ट गिव्स एन एस्टिमेशन, ठीक है, ये एस्टिमेशन देता है कैविटेशन अफेक्ट के होने के, जो कि अल्ट्रासाउंड की वजह से हो सकता है। कैविटेशन अफेक्ट के अंदर क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक बबल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है आगे बायो इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रासाउंड में तब आ जाएगा क्लियरली। इंपॉर्टेंट इंडिसेस फॉर बायो इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रासाउंड, तो दैट इज थर्मल इंडेक्स एंड मैकेनिकल इंडेक्स, ठीक है। टू इंपॉर्टेंट इंडिसेस फॉर मेजरमेंट ऑफ बायो इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रासाउंड, थर्मल इंडेक्स एंड मैकेनिकल इंडेक्स। जब भी हम थर्मल इंडेक्स क्या हो जाता है? जब भी हम इंडिकेट्स मैक्सिमम टेम्परेचर राइज अंडर क्लिनिकली रिलेवेंट कंडीशन, इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग डॉपलर अल्ट्रासाउंड, थर्मल इंडेक्स शुड बी केप्ट लेस देन 1 वेन एवर पॉसिबल, ठीक है। जब भी हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, थर्मल इंडेक्स कितना रखना चाहिए हमें? ऑलमोस्ट ऑलवेज, ठीक है, वेन एवर पॉसिबल इट शुड बी केप्ट ऑलवेज लेस देन 1। होता क्या है थर्मल इंडेक्स? जो कि मैक्सिमम टेम्परेचर इंडिकेट करेगा अंडर क्लिनिकल रिलेवेंट कंडीशन, इंपॉर्टेंट होता है ड्यूरिंग डॉपलर अल्ट्रासाउंड, ठीक है। नेक्स्ट आ गया अब हमारा बायो इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रासाउंड। तो बायो इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रासाउंड, कैविटेशन जो कि क्या हो गया? मैकेनिकल इफेक्ट क्या हो रहा है इसके अंदर? माइक्रोस्कोपिक बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। थर्मल इफेक्ट, थर्मल इंडेक्स बता देगा, ये मैकेनिकल इंडेक्स बताएगा। थर्मल इफेक्ट्स, हीट प्रोडक्शन हो रहा है टिश्यूज़ के अंदर। फिजिकल इफेक्ट्स के अंदर आ जाता है शॉक वेव्स। केमिकल इफेक्ट्स के अंदर आ जाता है कि भाई अगर किसी फ्री रेडिकल्स का रिलीज़ हुआ है तो, ठीक है। एनर्जी लेवल्स की अगर मैं बात करूँ डिफरेंट मोड्स में, तो पल्स डॉपलर के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी रहती है, बी मोड के अंदर लोएस्ट एनर्जी रहती है, जो कि हम रूटीन इमेजिंग में यूज़ करते हैं। पावर डॉपलर मेजर वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो विथ हाई सेंसिटिविटी, ठीक है, ये हाई सेंसिटिविटी के साथ क्या करता है? वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो को मेज़र करता है इन अ प्रिसाइज लोकेशन इन रियल टाइम, इन प्रिसाइज लोकेशन इन रियल टाइम, ठीक है। क्लियर है? आई होप कि ये जो मैंने पॉइंट्स आपको हाईलाइटेड करवाए हैं एक बिल्कुल वन शॉट वीडियो में, सिर्फ 13 से 14 मिनट की ये वीडियो होने वाली है, जो कि अगर आप 2x2 में भी देखते हो तो आई होप कि आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी, ठीक है। कुछ पॉइंट्स मैंने ऐसे डालने का ट्राई किया है कि जिससे अभी तक MCQs नहीं आए हैं या फिर आ गए हैं और जो कि सबको शायद नहीं पता होंगे, ठीक है। तो इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, आंखों के नीचे से निकाल लीजिएगा। इसीलिए इसको वन शॉट वीडियो में लाई हूँ, क्योंकि अगर अल्ट्रासाउंड पे अगर 1 घंटे की वीडियो होती तो ये पॉइंट सारे डिसमिस हो जाते, ठीक है। लेकिन अब ये हाईलाइटेड पॉइंट्स है, हो सकता है कि अगली बार भी UHG से ज़्यादा पूछे तो अलग पूछ सकता है ना। हाईएस्ट एनर्जी पूछ सकता है, कौन से डॉपलर में यूज़ होती है, अफेक्ट्स के बारे में पूछ सकता है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है टॉपिक से रिलेटेड जो कि इतने यूजुअली नहीं है, ठीक है, जो कि यूजुअल ऐसा नहीं है कि हाँ ये हमें पता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रिंसिपल है, ठीक है, वो है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो कि ओरली सबको नहीं पता है, ठीक। तो आई होप कि बेनिफिशियल रही हो वीडियो आपके लिए। ऐसी वीडियोस धीरे धीरे ये कुछ मिनट की जो वीडियो जो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है, ऐसे आपके लिए हर टॉपिक पे आएगी। ये CT स्कैन पे भी आएगी, ये MRI पे भी आएगी। अच्छा, और एक टॉपिक बायोमेडिकल वेस्ट, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, इस पे जो वीडियो आने वाली है वो बिल्कुल अच्छे से आएगी, ठीक है, क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आते हैं लेकिन एक आध नंबर के आते हैं। तो अगर आप पूरा टॉपिक पढ़ने, तो वो पूरा टॉपिक ही मैं आपको 20 से 25 मिनट की वीडियो में क्लियर करवा दूँगी। उसके अंदर इंट्रोडक्शन भी आ जाएगा, उसका क्लासिफिकेशन भी आ जाएगा, उसका ट्रीटमेंट भी, मतलब उस वीडियो के अंदर आप सारे MCQs आई विल ट्राई कि पूरे कवर कर सकते हो, है ना। उसके अलावा आर्टिफैक्ट्स का तो मैं सबका अलग अलग बनाने वाली हूँ कि भाई सिटी के आर्टिफैक्ट्स, MRI की सीक्वेंसेस का वीडियो बनेगा। और इसके अलावा कोई भी आपको ऐसा टॉपिक लग रहा है जिसका भी ऐसे वन शॉट वीडियो बनना चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यू ऑल नो आई एम रिस्पॉन्डिंग टू ऑल योर कमेंट्स, और वो आपको दिखता भी होगा वीडियो से। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जिनको भी एस्पायरेंट्स का कोर्स ज्वाइन करना है वो जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके क्लिक करो, ऐप को डाउनलोड करो और जल्दी से कोर्स को एक्सप्लोर करो। और अगर आप कोर्स बाय करते हो तो अगर आप रेडिएशन कोड लगाओगे तो यू विल गेट 10% ऑफ। ओके, थैंक यू।